नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ भावना। ओखलकांडा ब्लॉक में हरिनगर ग्राम सभा के 39 परिवारों के लंबित विस्थापन को लेकर सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी एडीएम से मुलाकात कर चर्चा की। गौरतलब है कि 2010 की आपदा में हरिनगर ग्राम सभा के 39 परिवार प्रभावित हुए थे। उस समय भूगर्भ एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने निरीक्षण कर स्पष्ट किया था कि ये क्षेत्र रहने योग्य नहीं है और कभी भी भूस्खलन हो सकता है। इसके बावजूद अब तक इन प्रभावित परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया। 2024 में दोबारा भूस्खलन और भूमि क्षति के कारण हरिनगर के कई घरों का खतरा उत्पन्न हुआ था। वहीं मुकेश चंद्र बौद्ध, ग्राम प्रधान भूमिका, ने कहा कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार 39 परिवारों के विस्थापन की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। 2010 में राजस्व विभाग और भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा सार्वजनिक निरीक्षण कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अपर जिलाधिकारी से कुछ प्रमुख मांगे ये रही: विस्थापित परिवारों की तराई क्षेत्र में बसाए जाएं जहां कृषि योग्य भूमि और आजीविका के साधन उपलब्ध हो। वैज्ञानिक एवं राजस्व विभाग की रिपोर्ट में उठाए गए विरोधाभासों को स्पष्ट करते हुए पुनः मूल्यांकन किया जाए। यदि विस्थापन खरसूबगढ़ नामक स्थान पर अनिवार्य हो तो वहां विस्थापित परिवारों के लिए रहने और खेती के साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा, विस्थापन स्थल पर बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जब तक विस्थापन नहीं होता, प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें प्रतिवर्ष मुआवजा दिया जाए। यदि खरसूबगढ़ में ही विस्थापन अनिवार्य है तो प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार प्रदान किया जाए। हरिनगर में डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे: संरक्षक मुकेश चंद्र बौद्ध, ग्राम प्रधान भूमिका, अध्यक्ष आनंद प्रकाश, सचिव रमेश चंद्र, सदस्य ओम प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, विनोद कुमार, कानूनी सलाहकार, एडवोकेट गंगा प्रसाद जी एवं अन्य सदस्य इस विस्थापन से जुड़े। विभिन्न मुद्दों और प्रशासन से हुई चर्चा पर विस्तार से मंथन किया गया। प्रभावित परिवारों के विस्थापन को शीघ्र लागू करने की मांग के साथ संघर्ष समिति ने प्रशासन को ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी महोदय नैनीताल से यहाँ नैनीताल में आए थे। अब पूरा प्रतिनिधिमंडल हरिनगर से आया हुआ था, जिसमें हमारे 2010 में आई आपदा में कुछ लोग बेघर हो गए थे, कुछ लोग बेघर होने की कगार पर थे। तो वहाँ पर भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम और राजस्व विभाग की टीम वहाँ पर आई, तो उन्होंने हमारे गांव के लगभग 39 परिवारों को विस्थापन के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो तब से अब तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे इस विस्थापन के सिलसिले को लेकर के, लेकिन उनके अपनी आवश्यकी भ्रमण के कारण वो हमें आज नहीं मिल पाई, जिसके कारण हम अपर जिलाधिकारी महोदय से मिले। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि इस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे या पुनर्मूल्यांकन करेंगे। पुनर्सर्वे जूलॉजिस्ट के द्वारा, भूगर्भ वैज्ञानिक के द्वारा हम पुनर्सर्वे करवा करके इसमें आगे को हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ग्राम प्रधान भूमिका के माननीय मुकेश बौद्ध जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो एक प्रतिनिधिमंडल आया है, जो हरिनगर ग्राम सभा से है, और विगत जो है 29 परिवार यहाँ पर जो है देवी आपदा और पूरे 2010 से जो है 39 परिवार जो है आपदा से जो है कुछ खरसूबगढ़ नामक जगह से जो विस्थापित की बात पहले से भी उठते आई है, और जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट भी दी थी, तो इस संबंध में आज हमारे जो एडीएम महोदय है नैनीताल फिशाराम सर को एक ज्ञापन दिया गया, और उन्होंने जो है पूरा आश्वासन दिया है कि पुनः जो है सर्वे का कार्य भी होगा और जो है इसका जो है नए सिरे से जो है मूल्यांकन होगा, जांच होगी। तो ये सब सारी चीजें बिंदुओं पर बातें हुई हैं। हमारे सभी यहाँ पर हमारे साथी आनंद भाई साहब हैं, उन साथ में सभी लोग सहयोगी उस क्षेत्र के लोग हैं, और ये जो है हमारा सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे इस वीडियो के माध्यम से भी कि जो हमारा अनुसूचित बाहुल्य हरिनगर है उसको जो है तुरंत विस्थापित किया जाए। जैसे कि जमरानी बांध वहाँ पर विस्थापित हुआ हल्द्वानी क्षेत्र में, और विस्थापितों को जो है सरकार ने मुआवजा और प्लस जमीन जो है दे चुके हैं, और उसी तर्ज में हमारे यहाँ हरिनगर ग्राम में भी जो है विस्थापित की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है अनुसूचित समाज और सभी वर्गों के समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनके संवैधानिक हितों की बात हमारी जिलाधिकारी महोदय जो है अपने आगे की इसमें रणनीति बनाएं, और जो है सरकार को इस संबंध में जो है अपना प्रत्यावेदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ और उनके सभी संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करें, बचाएं। बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल ने अभी एडीएम साहब के पास अपनी बात रखी है, और जल्दी हमें आश्वासन मिला है कि इस पर हमारी उनकी ठोस कार्रवाई होगी। आज हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय नैनीताल में उनसे मुलाकात करने आए थे। हालांकि जिलाधिकारी मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई,
क्योंकि वो कहीं क्षेत्र में उनको जाना था। तो हमने अपर जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात की और जो हरिनगर में 2010 में आपदा आई थी उसके संबंध में हमने अपनी बात रखी, क्योंकि 2010 में जब हरिनगर में आपदा आई तो वहाँ के कुछ परिवारों को विस्थापित करने की बात हुई थी। उस समय के भूगर्भ वैज्ञानिकों का सर्वे भी हुआ था, परंतु उसके उपरांत आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी संबंध में हमने एक ज्ञापन दिया। हमने मांग की कि हरिनगर के जो 39 परिवार हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र विस्थापित किया जाए और विस्थापित उनको तराई क्षेत्र में किया जाए और भूगर्भ वैज्ञानिकों और राजस्व विभाग की रिपोर्ट में उठाए गए विरोधाभासों को स्पष्ट किया जाए, क्योंकि भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कह रही कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, ये क्षेत्र डेंजर जोन के अंतर्गत आता है। और दूसरी तरफ भूगर्भ राजस्व विभाग की टीम कह रही है कि हम केवल आपके परिवारों को विस्थापित करेंगे, आपको खेती बाड़ी के लिए वो जिस स्थान का उन्होंने चयन किया है वहां पर उनको खेती बाड़ी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो हमने मांग की है कि भूगर्भ वैज्ञानिकों की और राजस्व विभाग के जो विरोधाभासी शब्द हैं उनको स्पष्ट करते हुए पुनः मूल्यांकन किया जाए और यदि खरसुबगढ़ जो स्थान उस समय चयनित किया है भूगर्भ वैज्ञानिक और राजस्व विभाग की टीम ने, खरसुबगढ़ का स्थान, यदि खरसुबगढ़ ही स्थान जरूरी है तो वहां पर खेती बाड़ी के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएं और वहां के लोगों को विस्थापन के लिए उनको बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं और जब तक विस्थापित नहीं होते इन परिवारों को मुआवजा दिलाया जाए, ताकि जो है बरसात के समय में जब आपदा का दौर होता है तो इनकी काफी खेती नष्ट हो जाती है और खेत भी नष्ट हो जाते हैं, वाहनों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है। तो इस संबंध में हमने मुलाकात की आज अपर जिला अधिकारी महोदय से। उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को विस्थापित करने के लिए शासन स्तर पर अपना एक पत्र भेजेंगे और पुनः मूल्यांकन कराएंगे हरिनगर का, क्योंकि 2010 के आज तक जो है कई परिवार बढ़ चुके होंगे उस क्षेत्र में। तो हमारा ये मानना था कि पुनः मूल्यांकन हो, यदि पुनः मूल्यांकन होता है तो अन्य लोगों को भी उसमें उस दायरे के अंतर्गत रखा जा सकता है। धन्यवाद।